सभी साथियों को नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद एक क्लास लेके आया हूँ मैं लूणी नदी के बारे में। इस क्लास को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। पहले मैप बनाया हूँ, उसके बाद लूणी नदी को उसमें दर्शाया हूँ, अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली क्लासें आप लोगों को मिलती रहें। शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लूणी नदी है और कहाँ से निकलती है ये? अजमेर की नाग पहाड़ से। कितने जिलों में बह रही है? अजमेर से निकलती है, नागौर में जाती है, नागौर से पाली में, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर और बाड़मेर से जालौर में, और जालौर से निकल के गुजरात के कच्छ के रण में जाके विलुप्त होती है। अजमेर की नाग पहाड़ से निकली और जब यह यहाँ से नाग पहाड़ से निकलती है तो इसका नाम है सागरमती, यानी कि सागरमती नाम से ये नदी निकलती है। आगे चलती है, अजमेर से नागौर में बहती है और नागौर से पाली में, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर, जालौर से गुजरात में निकल जाती है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। यह है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पुष्कर की पहाड़ी अजमेर से निकलती है और अजमेर में गोविंदगढ़ में आके लूणी नदी में शामिल होती है। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसमें लीलड़ी नदी आके शामिल होती है। अजमेर से निकली और पाली में जाके लूणी नदी में मिल गई। बांडी नदी हेमावास की पहाड़ी पाली से निकलती है और ये लूणी में शामिल होती है। इसी बांडी नदी के किनारे पर पाली शहर बसा हुआ है और इसकी सहायक नदी कौन सी है? गोहिया। गोहिया नदी इसकी सहायक नदी है जो बांडी नदी में आके मिलती है और बांडी नदी इस नदी को लूणी में शामिल करती है। आगे चलती है नदी और जोजड़ी नदी जो पाडलो नागौर से निकलती है, जोजड़ी नदी, और ये काकेलाव खेजड़ली खुर्द में आके खेजड़ली खुर्द में लूणी नदी में शामिल होती है। यहीं पर एक जोधपुर में बिलाड़ा में पिचियाक बांध बना हुआ है। यह नदी पाली से निकलती है और बाड़मेर में जाके लूणी नदी में शामिल होती है और बाड़मेर में बालोतरा से इस नदी का पानी खारा हो जाता है। अब देखिए आगे नदी कौन सी है? एक नदी है सूकड़ी नदी जो पाली शहर से पाली में देशूरी पहाड़ी से निकलती है और जालौर में बहने के बाद ये बाड़मेर में समदड़ी में जाके लूणी में शामिल होती है। इसी सूकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है, बांकली बांध, और जालौर शहर है जो सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद एक नदी है जवाई नदी जो ये निकलती है पाली के बाली गोरमिया जगह से, गोरमिया बाली जगह से, और इसी नदी पे एक बांध बना हुआ है जवाई नदी पाली में। ये सुमेरपुर में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। ये नदी पाली से निकली, जालौर में बहने के बाद बाड़मेर में लूणी में गांधो स्थान पर जाके इसमें शामिल होती है लूणी में। इस जवाई की एक सहायक नदी है जो शेई नदी है, जो जवाई बांध, जहाँ जवाई बांध बना हुआ है वहाँ ये शामिल होती है, और ये शेई नदी है जो सुरंग के माध्यम से जवाई में जाके गिरती है और जवाई बांध में जाके गिरती है। ये नदी उदयपुर में कोटड़ा से निकलती है और इसी उदयपुर में ही शेई परियोजना बनी हुई है। इसके आगे है खारी नदी। खारी नदी सिरोही से निकली, जालौर में बहने के बाद बाड़मेर में गुडा में जाके लूणी नदी में शामिल होती है। इसके बाद एक नदी है सागी नदी जो जालौर में बहने के बाद जालौर में ही लूणी में शामिल होती है। एक है मित्री नदी, जालौर में निकली और जालौर में जाके लूणी नदी में शामिल हो गई। इस सांचौर, जो सांचौर राजस्थान का पंजाब कहलाता है, सांचौर शहर, सांचौर एक जगह का नाम है, और ये जो राजस्थान का पंजाब कहलाता है सांचौर, ये लूणी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये नदी आके जाके कच्छ के रण में जाके विलुप्त होती है।
इस नदी के बारे में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी की लंबाई है, इस नदी की लंबाई कुल लंबाई है 495 किलोमीटर और राजस्थान में बहती है। राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर। मोटे रूप से एक बार देखेंगे, नागपाड़ अजमेर से निकलती है, सागरमती नाम से निकलती है। पुष्कर पहाड़ी अजमेर से सरस्वती नदी आके मिलती है गोविंदगढ़ अजमेर में। लीलड़ी नदी अजमेर से निकलती है। और बांडी नदी पाली से हेमावास जगह से निकलती है और हेमावास में एक बांध बना हुआ है बांडी नदी के ऊपर। इसी बांडी नदी के ऊपर पाली शहर बसा हुआ है। और बांडी नदी की एक सहायक नदी है गुहिया नदी, पाली से निकलती है और बांडी में शामिल होती है। एकमात्र नदी जोजड़ी नदी, जो लूनी के दाईं साइड से शामिल होती है। बिलाड़ा में पिचियाक बांध बना हुआ है जहाँ ये जो जोजड़ी नदी इसमें शामिल होती है। पाडलू नागौर से जोजड़ी नदी निकलती है। इसके आगे पाली से मीठड़ी नदी निकलती है, बाड़मेर में जाके शामिल होती है। बालोतरा बाड़मेर से इस नदी का पानी खारा हो जाता है। सूकड़ी नदी देशोरी पहाड़ी पाली से निकलती है और इस सूकड़ी नदी पर एक बांध बनाया गया है, बाकली बांध, बाड़मेर में जाके समदड़ी में जाके शामिल होती है। इसके बाद है जवाई नदी, ये बाली गोरमे से निकलती है पाली से। जवाई बांध बना हुआ है इस नदी पर और इस नदी में एक नदी शामिल होती है कि जवाई बांध जहाँ बना हुआ है, जवाई बांध में आके शेई नदी का पानी आके गिरता है और शेई नदी निकलती है कोटड़ा उदयपुर से। शेई परियोजना इस पर बनी हुई है और एक सुरंग के माध्यम से ये पानी जवाई बांध में जाता है सुरंग के माध्यम से। जवाई नदी के बारे में महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, ये मारवाड़ का अमृत सरोवर है जवाई बांध, एग्जाम में बहुत बार आया है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध। चूने व ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है और 1956 में निर्मित हुआ था। इसके बाद है जवाई नदी आगे मिलती कहाँ है? जवाई नदी गांधव बाड़मेर में जाके लूणी में मिलती है। सिरोही से निकली खारी नदी बाड़मेर में गुड़ा में जाके लूणी में मिली। जालोर से निकली सागी नदी निकली जालोर से जालोर में जाके लूणी में मिल गई। और मित्री नदी जालोर से निकली, जालोर में जाके लूणी में मिल गई। तिलवाड़ा सभ्यता है जो लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। सांचौर जालोर में, सांचौर जो राजस्थान का पंजाब कहलाता है, इस नदी पर स्थित है। ये नदी कच्छ के रण में जाके गुजरात में विलीन होती है, गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त होती है। इस नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण और भी फैक्ट हैं, एक बार वो देख लेते हैं। एक ट्रिक देख लेते हैं पहले। लूनी नदी कौन कौन से जिलों में बह रही है क्रम से, इसका एक ट्रिक है अन्ना, पाजो, बाजा। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर 6 ज़िले हैं। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है सरस्वती, जोजड़ी, लीलड़ी, गुहिया, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, मित्री और शेई नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। प्राचीन नाम है इस नदी का लवण्यवती, सागरमती नाम से निकलती है। जोधपुर में इस नदी का नाम है साकरी। बालोतरा बाड़मेर से इसका पानी हो जाता है खारा, बालोतरा बाड़मेर से इस नदी का पानी खारा होता है। रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है और आता रहेगा आगे भी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूणी नदी। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध, पुष्कर में अधिक वर्षा होने पर बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। अब देखो, पुष्कर में यहाँ बारिश तेज़ होती है और ये पानी बहकर बालोतरा में बाढ़ का रूप लेता है। क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि बालोतरा का जो स्थान है ये नदी के पेटे से नीचा है। देखो,
बालोतरा नदी के पेटे से नीचे स्थित है, इसलिए बाढ़ आती है। सर्वाधिक बहाव क्षेत्र बाड़मेर में है। और लूनी की सहायक में सबसे लंबी नदी कौन सी है? जवाई नदी। लूनी की सहायक नदी में सबसे लंबी नदी है जवाई नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालोर में बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? जालोर में बहाव क्षेत्र कहलाता है रेल या नाड़ा। रेल या नाड़ा। पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। आधी मीठी आधी खारी नदी है। अंतसलिला कहलाती है। अंतसलिला इस नदी का नाम है जो कालिदास ने कहा था। मरुस्थल की गंगा कहलाती है। मरुस्थल की आशा कहलाती है लूनी नदी। मारवाड़ की गंगा कहलाती है। सांचौर जालोर में दलदली क्षेत्र नेहड़ का निर्माण करती है। जोधपुर व पाली को पेयजल आपूर्ति होती है। और तिलवाड़ा सभ्यता जो बाड़मेर में है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी के बारे में जो हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है, उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।